उत्तराखंड का वो गांव जहां सूर्यास्त के बाद जाना मना है। इस कहानी का अंत आज तक पूरा ही नहीं हुआ। कमजोर दिल वाले पूरी वीडियो ना देखें, रिक्वेस्ट है प्लीज। उत्तराखंड में एक गांव था जिसका नाम था कुलधर। वहां कुछ साल पहले एक भयानक घटना हुई थी। उस घटना के बारे में आज भी लोगों के बीच डर की कहानियां सुनाई जाती हैं। उस समय कुलधर में एक परिवार रहता था जिसमें एक युवक नाम राजवीर था। राजवीर के परिवार में सभी सदस्य खुशहाल थे और उनकी जिंदगी सुखद थी। लेकिन एक दिन राजवीर की आंखों के सामने कुछ ऐसा नजर आया तो उसे हमेशा के लिए डरा देने वाला था। एक रात राजवीर को लगा कि उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। वो उठकर बाहर देखने गया तो उसे एक सफेद साए की तस्वीर नजर आई। साया बेहद बड़ा था और राजवीर के दिमाग में उस साए का असर सब कुछ बदल गया। उसे लगता था कि उस साए की वजह से घर में भूतों की आत्माएं घूमती हैं। अगले कुछ दिनों में राजवीर के साथ कुछ और अजीब घटनाएं होने लगी। रात के अंधेरे में उसे आवाजें सुनाई देने लगी जो उसे डराती थी। कभी कभी उसे लगता था कि उसके पास कोई होता है, लेकिन जब वह देखता तो कोई नहीं होता था। उसे यह सब बहुत असहज लगता था। एक रात राजवीर को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी जो उससे कह रही थी कि उसे तुरंत गांव से बाहर निकलना चाहिए। राजवीर ने अपनी माँ की बात को सुनते हुए तुरंत अपनी बाइक पर बैठ गया और गांव से बाहर निकल गया। जब वह गांव से थोड़ी दूर निकला तो उसे लगता था कि उसे कोई अजीब सी आवाज आ रही है। वह थोड़ी देर के बाद रुका और सोचा कि कुछ गलत हो रहा है। उसने अपनी बाइक को ताले से बंद कर दिया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ। जब वह आगे बढ़ा तो उसे लगता था कि वह एक समय में दो जगह हो रहा है। एक जगह पर वह अपनी बाइक पर खड़ा हुआ था जबकि दूसरी जगह पर वह खुद को एक अजीब से सुरंग में चलते हुए पाया। राजवीर बहुत जोर से दौड़ा। उसने सुनिश्चित करने के लिए अपनी बाइक को घाटी में ले जाने का फैसला किया। जब वह घाटी में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कुछ लोग थे। राजवीर ने उनसे पूछा कि वह उसे कहां ले जा सकते हैं, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी इंडियन हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वार्निंग 18+। उसने फिर से पूछा लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उसे यह समझ में आया कि वह जिस दुनिया में फंस गया है उसमें कोई नहीं था जो उसे जवाब दे सकता था। राजवीर को अब यह समझ में आ रहा था कि वह किसी अजीब शक्ति के वश में फंस गया है। उसे अपने आप को दिखाई देने वाली अनेक रूपों की झलक मिल रही थी। उसे यह सब देखकर बहुत डर लग रहा था। उसने फिर से अपनी बाइक पर सवार होकर घाटी से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वह फिर से उसी सुरंग में चलता हुआ पाया। उसे अपने आप को एक अजीब सी शक्ति के वश में फंसा हुआ महसूस होने लगा था। राजवीर ने एक जोरदार संकल्प बनाया कि वह जब तक अंतिम सांस न छोड़े वह इस स्थान से नहीं हटेगा। उसने दोबारा अपनी बाइक पर सवार होकर उसी सुरंग में जाने का फैसला किया। इस बार जब राजवीर उस सुरंग में पहुंचा तभी उसने देखा कि वहां एक वृक्ष था जो कि उस सुरंग के बीच में खड़ा था। राजवीर ने वहां जाकर वृक्ष की तरफ देखा। सुरंग से वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। वह इतना हैरान हुआ देखकर कि वहां के लोग अजीब दिख रहे थे, कपड़े भी अलग से पहने हुए थे। राजवीर ने उन लोगों से पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। एक बच्चा आकर राजवीर के सामने खड़ा हो गया। राजवीर को मानो 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वो राजवीर के बचपन का ही अक्स था। राजवीर के बोलने से पहले ही उस बच्चे ने राजवीर को साथ चलने का इशारा करा। राजवीर उसके साथ चलने लगा। बच्चे ने राजवीर को एक ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन चलने लगी तभी बाहर धुआं सा उठने लगा। ट्रेन में सभी ही लोग राजवीर को ही घूरे जा रहे थे। जैसे धुआं हटा राजवीर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जब उसने बाहर देखा तो शिमला स्टेशन लिखा हुआ था बोर्ड पर। राजवीर तो अपने गांव उत्तराखंड था, वो शिमला स्टेशन कैसे पहुंच गया? उसे कोई बात नहीं कर रहा था। आखिर क्यों? ऐसी कौन सी मिस्ट्री है जो आज तक हल नहीं हुई? इसके लिए एक बार राजवीर से मिलना पड़ेगा, उससे जाना जाएगा। जैसे ही राजवीर से बात होगी हम आपके सामने इस कहानी को आगे बताएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।